हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिगिनर्स की एक फैट लॉस डाइट। सिंपल स्टेप बाय स्टेप इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा बिगिनर्स के लिए या फिर जिनको नॉलेज की ज़रूरत है, जिनको कंफ्यूजन है। मेनली मैंने बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है, इसको स्ट्रक्चर करा है। तो स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को सुनना अगर आपको अपने फैट लॉस जर्नी में सक्सेसफुल होना है। और खाली फैट लॉस ही नहीं, फैट लॉस और मसल बिल्डिंग की जर्नी में आपको सक्सेसफुल होना है तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों, फैट लॉस के रास्ते पर निकलना थोड़ा डॉन्टिंग लगता है ना? पर मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करूंगा सिंपल और इफेक्टिव फैट लॉस स्टेप्स के साथ, जो साइंटिफिकली बैक्ड हैं और मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। मेक अ कैलोरी डेफिशिट। आपको अपनी डाइट में अगर फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिशिट बनाना ज़रूरी है। बट ये होता क्या है? सिंपल शब्दों में, जब आप अपनी बॉडी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है अगर उससे कम देते हैं तो आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट को एज अ एनर्जी यूज करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कैलोरी डेफिशिट। कैलोरी डेफिशिट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना इसके आपकी बॉडी फैट को लूज नहीं करेगी, फैट लॉस नहीं करेगी। अगर आप जितनी बॉडी कंज्यूम कर रहे हैं उतनी ही अगर बर्न कर रहे हैं तो आपका वेट स्टेबल रहेगा। वेट लॉस बस तभी होगा दोस्तों जब आपकी बॉडी आपके स्टोर्ड फैट को यूज करे, उनको टैप करे एज अ एनर्जी। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप कैलोरी डेफिशिट में होंगे। अब आ जाते हैं तरीके कैलोरी डेफिशिट बनाने के। इसमें अब कैलोरी डेफिशिट कई तरीकों से बनाया जा सकता है, जैसे कि आपकी डाइट में चेंजेस करके। सबसे पहला तरीका है अपनी डाइट में चेंज करके कैलोरी डेफिशिट को क्रिएट करना। अब इसको सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो आप पोर्शन साइज कम कर सकते हैं अपने प्लेट में से। जैसे जितना आप 3 रोटी खाते हैं अगर, तो 2 रोटी कर सकते हैं। हाई कैलोरी और डेंस फूड को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि शेक्स होते हैं आपके, मिल्क शेक, बनाना शेक, मैंगो शेक, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें हाई कैलोरी वाली चिप्स अवॉइड कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप 3 चपाती खाते हैं तो इसको 2 कर सकते हो और इसकी जगह एक्स्ट्रा सब्जी और सैलेड ले सकते हो, सब्जी लो कैलोरी वाली। इससे आप अपनी कैलोरीज कट कर पाएंगे बिना अपनी मील को बोरिंग बनाए। जी हाँ, क्रैश डाइट। कई लोग समझते हैं कि उनको खाना खाना बिल्कुल ना के बराबर कर देना पड़ता है अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो, बट ऐसा नहीं है। दूसरा तरीका कैलोरी डेफिशिट बनाने का ये है कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा के कैलोरी डेफिशिट बनाना। रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि वॉकिंग या फिर साइकिलिंग, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी उसके जरिए कैलोरी डेफिशिट बनाना। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, तो आप 30 मिनट की वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी आपके डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर को काफ़ी बढ़ाएगा। थर्ड हो जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो कि बेस्ट तरीका होता है फैट लॉस करने के लिए। इसके अंदर आप अपने डाइट में से भी कैलोरीज को कम करोगे और फिजिकल एक्सरसाइज भी करोगे। दोनों में डिवाइड करके आप एक कैलोरी डेफिशिट बनाओगे। जैसे कि आप दोनों को कंबाइन करते हो तो आपको बेटर और फास्टर रिजल्ट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर अपनी डाइट में से 200 कैलोरीज कम करते हो और एक्सरसाइज से आपकी 300 कैलोरीज कम हो रही है, तो दिन की आपकी 500 कैलोरीज का डेफिशिट बन रहा है, जो आपके फैट लॉस को एक्सेलरेट करेगा। डेली कैलोरी इंटेक को ट्रैक करो, क्योंकि ज़्यादा खा लेना बहुत ही आसान होता है। आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा काम लग सकता है, बट अगर आपको आदत हो जाएगी तो ये चीज़ आसान हो जाएगी और हर रोज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि कितनी रोटी में, कितने ग्राम चावल में, किस सब्जी में, किस दाल में, कितने अंडों में कितनी कितनी कैलोरीज होती है, जिससे आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर पाओ और आप एक पर्टिकुलर अमाउंट को कैलोरीज से ज़्यादा नहीं खा पाओ। जितनी आपको खानी है अपने डेफिशिट बनाने के लिए उतनी ही कंज्यूम करो। आप जितने प्रिसाइज होगे इस बारे में उतने ही आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2, डाइट चेंजेस फॉर इंडियन डाइट। हमारे इंडियन डाइट जो है काफ़ी कार्ब रिच डाइट होती है, जिसमें 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इसको हमें चेंज करना पड़ेगा अगर हम अपनी हेल्थ को और फैट लॉस को बूस्ट करना चाहते हैं। तो हम इस कार्ब इंटेक को 40% तक कम कर सकते हैं और बाकी बचे 60% में हम प्रोटीन और फैट के कॉम्बिनेशन को कंज्यूम कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आप एक मील में 3 रोटी खाते हैं तो इसे आप
2 रोटी कर सकते हो, और उसकी जगह पे सब्जी का इंटेक, सैलड का इंटेक और प्रोटीन सोर्स का इंक्लूजन अपनी प्लेट में आप कर सकते हो। अब प्रोटीन रिच फूड अपने इंडियन डाइट में बात अगर कर लें, अंडा, पनीर, दाल, छोले, राजमा, ये सब एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन की रेंज में आ जाता है। हालांकि इसमें वेरी करता है प्रोटीन, किसी किसी सोर्स में कॉम्बिनेशन है आपका प्रोटीन और कार्ब्स का, कोई कोई सोर्स कॉम्बिनेशन है प्रोटीन और फैट का। अब ये प्रोटीन ना ही सिर्फ आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, बल्कि ये आपको लंबी देर तक फुल रखेगा, जो ओवर ईटिंग से बचाता है। ऑप्टिमाइजिंग फैट, तो हमें अपने डाइट में फैट्स भी रखने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स का फंक्शंस, बहुत सारे विटामिन का एब्जॉर्प्शन फैट्स की वजह से होता है। तो अपने डाइट में से 20% से कम फैट हमको नहीं करने चाहिए। सो हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करो, जैसे कि नट्स, सीड्स, एवोकाडो, और आपके हेल्दी ओमेगा 3 ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी, जो हमारे इंडियन सुपर फूड में आता है। हर मील को बैलेंस मील बनाओ, जैसे कि मैंने तीनों चीज़ें बताई। आपकी हर मील में जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब, प्रोटीन और फैट के अच्छी सोर्सेज होने चाहिए। अगर आपका हर मील बैलेंस्ड होगा तो बीच बीच में आपको जो है स्नैक्स खाने की क्रेविंग्स नहीं होंगी, जिसकी वजह से आप ओवर ईट नहीं करोगे और आपकी हेल्थ भी बेटर होगी, फैट लॉस भी आपका बूस्ट होगा, आपकी स्किन भी अच्छी होगी और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पॉइंट नंबर 3, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा ईटिंग पैटर्न है जिसमें आप अपना खाना अपनी मील्स एक सर्टेन विंडो में, सर्टेन टाइम विंडो में कंज्यूम करते हो और बाकी टाइम फास्टिंग करते हो। इससे आप बहुत ही आसानी से अपनी कैलोरी इंटेक को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप खाने का टाइम आपका कम होगा तो कम चांसेस है कि आप ओवर ईटिंग करो। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? फास्टिंग पीरियड जो होता है उसमें आपकी बॉडी एनर्जी के लिए आपके स्टोर्ड फैट को यूज करती है, जो अगेन फैट लॉस को एनहांस करता है। जब आप फास्टिंग स्टेज में होते हो तो आपकी बॉडी में इंसुलिन लो लेवल्स पे होता है, जो फैट को प्रमोट करता है, क्योंकि ये फैट लॉस के लिए आइडियल है। फास्टिंग से सिर्फ फैट लॉस बेनिफिट्स नहीं होते, इससे आपकी बॉडी हील भी करती है। मतलब आपकी बॉडी फास्टिंग के टाइम हीलिंग मोड में चली जाती है, जैसे कि सेलुलर रिपेयर और ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब बॉडी के जो खराब सेल हो चुके हैं, जो फंक्शन नहीं है, उनका रिपेयर करना। और ये जो प्रोसेस है इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, एंटी एजिंग से लेकर आपकी इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, बॉडी को एक बेटर हेल्दी स्टेट में जाना, ये सब बेनिफिट्स होते हैं ऑटोफेजी के। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करें? तो जैसे कि मैं बाकी वीडियो में भी बताया हुआ है कि 12 आवर्स की फास्टिंग तो हम सब मोस्टली करते ही हैं, मोस्टली। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 9 बजे रात में अपना डिनर करा, नेक्स्ट डे मैं अपना ब्रेकफास्ट अगर 9 बजे कर रहा हूँ, तो 12 आवर्स की फास्टिंग तो ऑटोमेटिकली हो गई। बहुत सारे लोगों को सुबह खाने का मन नहीं करता है और वो नेचुरल है। तो अगर आप अपने आप ईजीली अगर पुश कर सकते हैं अगर अपनी फास्टिंग विंडो, तो 2 आवर्स तक जब से कुछ मत खाओ आप, 11 बज गए, 14 आवर्स की फास्टिंग होगी, 2 घंटे और 16 आवर्स की फास्टिंग होगी। तो स्टार्ट विद 14 आवर्स फास्ट और 16 आवर्स फास्ट, ठीक है। और जैसे ही आपको एक्सपीरियंस मिलता रहे, आप अपने फास्ट की विंडो बढ़ा सकते हैं, इसको ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। 18 आवर्स, 20 आवर्स, 23 आवर्स तक आप ले जा सकते हैं। फास्टिंग पीरियड में आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, सोडियम यानी कि नमक का आप इनटेक करते रहें, इससे आपको डिहाइड्रेटेड फील नहीं होगा, लैक ऑफ एनर्जी फील नहीं होगी। आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं बिना चीनी डाले, ग्रीन टी ले सकते हैं ऑफ कोर्स बिना चीनी डाले। अपने ईटिंग विंडो में आप बैलेंस मील खाओ, उसमें इनफ प्रोटीन लो, इनफ फैट्स लो, इनफ कार्बोहाइड्रेट्स लो, जिससे आपकी बॉडी को नॉरिशमेंट भी मिले। पॉइंट नंबर 4, वॉकिंग टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। दोस्तों, वॉकिंग जो है ना, एक सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करती है। और ये लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, ऐसे करने से आपको कोई थकावट नहीं होती, आपके जॉइंट्स पे स्ट्रेस नहीं पड़ता है, कन्वीनियंट है, कहीं भी कर लो, कभी भी कर लो। अब वॉकिंग मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट करती है? रेगुलर वॉकिंग से आपका ओवरऑल कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ता है,
जो आपके फैट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा है। वॉकिंग से बॉडी प्राइमरीली फैट स्टोर्स को ज़्यादा यूज़ करती है, जो फैट यूटिलाइजेशन को आपकी बॉडी में बढ़ाता है, आपके मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आप एक्स से रिलेटेड फैट लॉस भी देख सकते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं और ज़्यादा वॉक नहीं करते तो आप 7 to 8,000 स्टेप्स से स्टार्ट कर सकते हो और आप ग्रेजुअली इसको 1000 स्टेप्स बढ़ा सकते हो हर 10 दिन में या 15 दिन में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस है इसमें, फॉर एग्जांपल 6000 7000 स्टेप्स करते हैं, वो 10,000 से ज़्यादा स्टेप्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने रूटीन में। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में करना है, आप छोटे छोटे वॉकिंग ब्रेक्स ले सकते हैं, इसका कंबाइंड असर काफ़ी ज़्यादा होता है और महीने भर में आप काफ़ी ज़्यादा बेटर फैट लॉस रिजल्ट्स देख सकते हैं सिर्फ वॉकिंग की वजह से। ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पेडोमीटर यानी कि बहुत सारे ऐप आते हैं जो आपके स्टेप्स को काउंट करते हैं, वो यूज़ करो। पॉइंट नंबर 5, स्विच टू मसल बिल्डिंग फेजेस। मसल बिल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके फैट लॉस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सिर्फ फैट लॉस पे कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय मसल बिल्डिंग फेजेस को अपने रूटीन का पार्ट बनाओ। मसल बिल्डिंग आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और लॉन्ग टर्म फैट लॉस को सपोर्ट करता है। अगर जो आपका मसल टिश्यू होता है ना, वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है इवन एट अ रेस्ट टाइम। मतलब अगर मैंने टाइम के साथ साथ 1 kg अपनी मसल्स गेन कर ली, लीन मास गेन कर लिया, तो मेरी बॉडी बैठे हुए भी ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगी खाली उस मसल्स को के होने से। सो जैसा कि मैंने बताया, मसल मास बढ़ाने से आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। हायर बीएमआर का मतलब है कि आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रही है। मसल गेन से आपका बॉडी कंपोजिशन बेटर होता है, जो आपको एक लीन और टोन्ड अपीयरेंस देता है। मसल बिल्डिंग से आप स्ट्रॉन्ग और फिट फील करते हो और आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। मसल मास को मेंटेन करना एक लॉन्ग टर्म फैट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, फैट लॉस के लिए बेनिफिशियल है। मसल बिल्डिंग फेजेस से आप प्लेट्यूज अवॉइड कर सकते हैं अपने फैट लॉस जर्नी में और इससे आप अपने फिटनेस जर्नी को कंसिस्टेंट बना सकते हो। आप हर 2-3 महीने के फैट लॉस फेज के बाद एक मसल बिल्डिंग का फेज अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हो। ये साइकिल आपकी बॉडी को अडॉप्ट करने से रोकेगी और एक कंटिन्यूस प्रोग्रेस इंश्योर करेगी। मसल बिल्डिंग के लिए वेट ट्रेनिंग ज़रूरी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसमें मेनली आप कंपाउंड एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करो एंड वीक में एटलीस्ट 4 बार तो जिम जाओ एंड कंपाउंड एक्सरसाइज ज़्यादा करो, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। मसल बिल्डिंग फेज में अपने डाइट में प्रोटीन रिच फूड को शामिल करो, क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए आपकी प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में होना ज़रूरी है, तभी मसल्स रिपेयर हो पाएंगी और ग्रो कर पाएंगी। तो आज हमने डिस्कस करा कैसे आप फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिशिएंट क्रिएट कर सकते हो, डाइट चेंजेस कर सकते हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो, वॉकिंग को अपने रूटीन का पार्ट बना सकते हो और मसल बिल्डिंग फेजेस को इंक्लूड कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ऐसे ज़्यादा कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।